बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पांडु कौन थे, उनकी कौरवों से क्या दुश्मनी थी, राजस्वी युग क्या है और ये किसने करवाया, और पांडुओं और कौरवों के दरमियान कौन सी जंग हुई जिसमें लाखों अफराद लुकमाए अजल बन गए और सिर्फ 12 अफराद जिंदा बचे। जी हाँ नाजरीन, द्वापर युग के निसफ आखिर पर हस्तिनापुर का हुक्मरान एक खत्री राजा भरत था। उसकी नस्ल का 8वां राजा कौर बहुत मशहूर हुआ। उसके नाम से हिंदुस्तान का मशहूर शहर कोरखेत है और उसकी नस्ल कौरवों के नाम से जानी जाती है। राजा कौर के छठी पुश्त के एक राजा चतुर्भुज के 2 बेटे थे। बड़ा लड़का दहितर आश्तर अंधा था, इसलिए सल्तनत उसके छोटे भाई पिंडा को मिली। पिंडा ऐसा आली मर्तबत हुक्मरान बना कि उसकी आने वाली नस्ल पांडु कहलाई। राजा पिंडा की पहली बीवी रानी कंती से 3 लड़के युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन पैदा हुए, जबकि दूसरी बीवी रानी माद्री से निकल और सहदेव पैदा हुए। पिंडा की मौत पर हुकूमत उसके भाई दहितर आश्तर के हाथों में आई। चूँकि वो अंधा था, इसलिए उसका बेटा दुर्योधन अमली तौर पर अमूरे सल्तनत संभालता था। दहितर आश्तर ने किसी बगावत से बचने के लिए पांडुओं को हुक्म दिया कि शहर से बाहर घर बनाएं। दुर्योधन के हुक्म पर कारीगरों ने घर की तामीर राल और लाख से की, ताकि चिंगारी दिखाने पर शोला भड़क उठे। पांडुओं को जब साजिश का इल्म हुआ तो एक रात उन्होंने खुद ही मकान को आग लगा दी और दुर्योधन की एक जासूसा भील अपने 5 बेटों समेत उसी मकान में जलकर राख हो गई। लाशें देखकर कौरवों को पांडुओं के मरने की झूठी इतला मिली। पांडु वेश बदलकर शहर आ गए और हिंदुस्तान के ज़िला फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज में कंपला के मकाम पर आबाद होकर यहाँ के राजा की बेटी द्रौपदी से मुश्तरका शादी कर ली। हर भाई 72 दिन के लिए द्रौपदी के साथ रहता था। दुर्योधन को जब पांडुओं के कायमगंज आने की खबर हुई तो उसने उन्हें हस्तिनापुर आने की दावत दे दी और सल्तनत पांडुओं के साथ आधी आधी तकसीम कर ली। युधिष्ठिर पांडु, जो कि पांडुओं का सबसे बड़ा भाई था, उसके हुक्म पर चारों छोटे भाई दुनिया को फतह करने के लिए निकल गए। चारों भाइयों ने पूरी दुनिया के राजाओं और फरमानरवाओं को अपना मती बना लिया और राजस्वी युग का एहतमाम किया। जी हाँ नाजरीन, राजस्वी युग में सारी दुनिया के राजा युग करने वाले राजा के दरबार में मती होकर हाजिर होते हैं और युग की रस्में अदा करते हैं, जिसमें आग का एक बड़ा लौ रोशन किया जाता है और उसमें हर तरह के मेवे, खुशबुएं और गल्ला जात डाले जाते हैं और सदके खैरात के ज़रिए खुदा का कुर्ब हासिल किया जाता है। राजस्वी युग में युधिष्ठिर और पांडुओं की शानो शौकत देखकर दुर्योधन के दिल में हसद की आग मज़ीद भड़क उठी और वो पांडुओं को ख़त्म करने के लिए हीले करने लगा। उस ज़माने में जुआ खेलने का रवाज आम था, इसलिए दुर्योधन ने जुए में पांडुओं को बर्बाद करने का फैसला किया। दुर्योधन ने इस काम के लिए एक ख़ास किस्म की जोसर पर जुआ खेलने के लिए एक ऐसा पांसा बनवाया जो हर बार दुश्मन के ख़िलाफ़ पड़े और फिर उसने युधिष्ठिर और उसके भाइयों को हस्तिनापुर आने की दावत दे दी। दुर्योधन ने उनकी बड़ी आवभक्त की और फुर्सत के लम्हात में जुआ खेलने की पेशकश कर दी। चूँकि पांडु दुर्योधन के मंसूबा से नाआशना थे, इसलिए बिला हिलो हुज्जत
उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। दुर्योधन ने अपना मखसूस पासा निकाला और 2-4 बारियों में ही पांडवों के मालोज़र, मुल्क, गज हर चीज़ का मालिक बन गया। आखिरी बाजी इस शर्त पर लगी कि अगर पांडु जीत गए तो उन्हें उनकी हर चीज़ वापस कर दी जाएगी। बसूरत दीगर वो 12 साल जंगल और 13वां साल आबादी में गुमनामी में गुजारेंगे, और अगर राज खुल गया तो मज़ीद 12 साल जलावतनी भुगतनी होगी। पांडु ये बाजी भी हार गए और 13 साल गुमनामी में गुजार दिए। सारी शराइत पूरा होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना एलची बनाकर भेजा और अपने वतन की वापसी का मुतालबा कर दिया, जिसे दुर्योधन ने रद्द कर दिया, जिसका नतीजा एक खौफनाक जंग की सूरत में सामने आया, जिसमें दुर्योधन अपनी तमाम तर मकारियों के साथ मारा गया। मेरे दोस्तों, उस जंग में कौरवों का लश्कर 11 कशून पर मुश्तमिल था, जबकि पांडवों का लश्कर 7 कशून पर। एक कशून में 21,672 फील सवार, 21,672 सांडनी सवार, 65,400 घुड़सवार और 1,09,450 प्यादा सिपाही होते हैं। इतने बड़े लश्कर में से सिर्फ 12 आदमी जिंदा बचे। 4 कौरवों के लश्कर में से, जिनके नाम ये हैं: कृपाचार्य ब्रह्मन, जो कि फ्रीकैन का उस्ताद था; अश्वत्थामान, ये भी फ्रीकैन का उस्ताद था; कर्तवर्मा, ये यादू ख़ानदान का फर्द था; और संजी, जो कि अर्थवान था। इसी तरह से पांडवों के लश्कर के 8 अफराद, जिनमें 5 पांडु भाई, 6ठा श्री कृष्ण, 7वां सांग, यादू ख़ानदान का ये फर्द था, और 8वां दुर्योधन का सौतेला भाई युयुध। दुर्योधन की मौत पर युधिष्ठिर की आलीशान सल्तनत पर 30 साल तक हुक्मरानी कायम रही, लेकिन फिर दुनिया की बेसबाती देखकर युधिष्ठिर अपने पांडु भाइयों के साथ इस दुनिया से किनारा कश हो गया, और इस तरह से ये आलीशान सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची।